हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे धर्म बंधन है स्वतंत्रता और ज्ञान की दार्शनिक विवेचना के बारे में। परिचय। भारतीय दार्शनिक परंपराओं में धर्म बंधन है जैसी विचारधारा अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। यह विचार उन दर्शनों में अधिक स्पष्ट है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव को धार्मिक अनुष्ठानों या व्यवस्थाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ हम विभिन्न दार्शनिक विचारों और ग्रंथों के माध्यम से इस अवधारणा को विस्तार से समझेंगे। बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म। ग्रंथ त्रिपिटक, विशेषकर सूत पिटक और धम्मपद। विचारक गौतम बुद्ध। मुख्य विचार। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में स्पष्ट रूप से बताया कि कर्मकांड और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन केवल बाहरी दिखावे का हिस्सा है। वे मानते थे कि धर्म का बाहरी पालन, जैसे पूजा पाठ, व्यक्ति को वास्तविक उद्देश्य से भटकाने वाला है। उनके अनुसार ध्यान और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 महान सत्य की स्थापना की जो दुख की पहचान और उसके कारणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका मुख्य सिद्धांत मध्यम मार्ग है जो अत्यधिक तपस्या और भोगवाद के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति बाहरी धर्म में उलझा रहता है तो वह अपने आंतरिक सत्य को नहीं जान पाता और इस प्रकार वह बंधनों में फंसता है। जैन दर्शन। ग्रंथ आगम, प्रारंभिक जैन ग्रंथ। विचारक महावीर स्वामी। मुख्य विचार। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए व्यक्तिगत संयम, साधना और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया। उन्होंने कर्मकांड और बाहरी धर्म की निंदा की और इसे आत्मा को बांधने वाला बताया। उनके अनुसार मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की गहराइयों में जाकर अपनी आत्मा को पहचानना आवश्यक है। जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है जो केवल बाहरी धर्म के बंधनों से नहीं बल्कि अपने भीतर की हिंसा से भी मुक्ति की बात करता है। महावीर ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि सच्ची मुक्ति केवल तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान पर आधारित जीवन जीता है, न कि बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों के पालन में। चार्वाक दर्शन। ग्रंथ चार्वाक के मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनके विचार अन्य ग्रंथों में उल्लेखित हैं। विचारक चार्वाक। मुख्य विचार। चार्वाक दर्शन ने किसी भी प्रकार के धर्म को एक बंधन मानते हुए इसे भ्रमित करने वाला कहा। यह दर्शन केवल भौतिक अनुभव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। चार्वाक विचारधारा के अनुसार धर्म और उसके अनुशासन व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर ले जाते हैं और उसे अपने भौतिक अनुभवों से बाधित करते हैं। चार्वाक का यह भी कहना था कि व्यक्ति को अपने अनुभवों पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी धार्मिक अनुशासन या सिद्धांतों को बंधन मानना चाहिए। उन्होंने नास्तिकता को अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड केवल व्यक्तियों को भ्रमित करते हैं और उनकी स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं।
अद्वैत वेदांत ग्रंथ, उपनिषद, विवेक चूड़ामणि और शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य। विचारक आदि शंकराचार्य। मुख्य विचार। अद्वैत वेदांत में धर्म की परंपरागत धारणा को चुनौती दी गई है। शंकराचार्य के अनुसार बाहरी धर्म और रीति रिवाज माया का हिस्सा है और आत्मज्ञान को प्राप्त करने में बाधक हैं। वे बताते हैं कि आत्मा का असली स्वरूप जानना ही मुक्ति है, जिसमें कोई बंधन नहीं होता। आदि शंकराचार्य ने कहा कि तत्वमसि का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे मानते थे कि बाहरी धार्मिक कर्मकांड केवल भ्रमित करने वाले हैं और वास्तविकता को समझने में विघ्न डालते हैं। शंकराचार्य का यह दर्शन व्यक्ति को उसके भीतर के सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है, न कि बाहरी धर्म के अनुशासन का पालन करने के लिए। योग वशिष्ठ ग्रंथ, योग वशिष्ठ रामायण के अंतर्गत। विचारक वशिष्ठ ऋषि राम को उपदेश के रूप में। मुख्य विचार। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि धर्म और धार्मिक कर्तव्यों में उलझना एक प्रकार का बंधन है जो आत्मा को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से रोकता है। यहाँ मुक्ति के मार्ग पर ध्यान, विवेक और आत्मज्ञान को धर्म के बजाय अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वशिष्ठ का कहना है कि जब व्यक्ति बाहरी धर्म के बंधनों में उलझा रहता है, तब वह अपने अंतर्मन की गहराइयों में नहीं जा पाता। योग वशिष्ठ के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है और बाहरी अनुशासन से मुक्त होता है। सांख्य दर्शन ग्रंथ, सांख्य कारिका। विचारक कपिल मुनि। मुख्य विचार। सांख्य दर्शन में धर्म के बाहरी रूपों को आत्मज्ञान की राह में बाधा मानते हुए सच्चे ज्ञान और अनुभव को प्रधानता दी गई है। यह दर्शन धार्मिक बंधनों को अनावश्यक मानता है और ज्ञान को ही मुक्ति का साधन बताता है। कपिल मुनि ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति बाहरी धर्म और रीति रिवाजों में उलझा रहता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाता। सांख्य दर्शन का मूल उद्देश्य आत्मा और प्रकृति के बीच के संबंध को समझना है, जिससे व्यक्ति वास्तविकता की पहचान कर सके और बंधनों से मुक्त हो सके। निष्कर्ष। इन दर्शनों में धर्म बंधन है की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। धार्मिक रीति रिवाजों और बंधनों को व्यक्ति के आत्मज्ञान और स्वतंत्रता में बाधा मानते हुए आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय दार्शनिक परंपराओं में यह विचार व्यक्ति को उसके भीतर के सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह धार्मिक अनुशासन के बंधनों से मुक्त हो सके और अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके। इस प्रकार भारतीय दार्शनिक परंपराओं में धर्म बंधन है कि विचारधारा न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की खोज में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची मुक्ति और ज्ञान केवल आंतरिक अनुभव और आत्मविश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।